हेलो एवरीवन। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री का एक चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। देखिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स मतलब वर्टिकल लाइंस, ठीक है। जो 18 ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स की ही प्रॉपर्टीज को हम कैरेक्टरिस्टिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आप सबने सुना ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ग्रुप्स जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, उन्हीं की हम कैरेक्टरिस्टिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। अब वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होती हैं? 6। तो 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप के लिए कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड, वैलेंसी। नंबर थर्ड, साइज ऑफ एटम। नंबर फोर, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर। नंबर 5, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी। और लास्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम होनी चाहिए ग्रुप्स के लिए, ठीक है। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आप सब जानते भी हैं। अब उन 18 ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल के लिए एक रफ स्ट्रक्चर देखी होगी, एक आउटलाइन कुछ इस तरीके से। पीरियोडिक टेबल को वैसे ना आप करीब 4 ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। ये कुछ एक रफ स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखाता हूं ना, थोड़ा आउटलाइन ताकि पता चल जाए। अब ध्यान से देखिए आप, ये वर्टिकल जो लाइन है ना, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। 3 से 12, ये 3 से 12 तक ये ग्रुप्स होते हैं। 13 से 17 और ये 18, ठीक है। तो ये 18 आपके पास 18 ग्रुप्स बन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। कुछ एलिमेंट होते हैं जो यहां पर फिट नहीं बैठ पाते हैं, तो उनको थोड़ा सेपरेट करके अलग से एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है ना, ये एफ ब्लॉक होता है सारा। क्लियर? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको कहते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और यहां से ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि भाई एक रफ आउटलाइन अगर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल की तो कैसी होती है। ये सभी जो है वो इसी में से है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक के लिए दूसरा नाम है ना। अब इसमें ज्यादातर इस पूरी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट, कुछ बुक्स में 115 एलिमेंट डला हुआ है, कुछ में 118 एलिमेंट बोल देते हैं, कुछ में 114 है। तो अप्रॉक्स आप मानकर चलिए कि साइंस में फाइनल थ्योरी नहीं हो तो रेगुलर डेटा अपडेट होता रहता है कि जो 118 एलिमेंट होते हैं ना, 118 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ज्यादातर मेटल्स होते हैं। ये सारा एरिया, ये सब, ये मेटल्स के लिए आता है। और यहां से कुछ इस तरीके से ऐसे मानिए, ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये नॉन मेटल्स के लिए चलता है, और यहां पर चलते हैं मेटलॉइड्स, है ना। एक रफली एक स्ट्रक्चर है। तो मेटल्स के लिए बहुत सारा सेक्शन है, ठीक है। नॉन मेटल्स के लिए काफी कम है, लेकिन ग्रुप्स के लिए मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताई? ध्यान से देखने वाली बात, जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, अगर हम इस ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं तो सारे मेटल्स हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं तो नॉन मेटल्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम
13 ग्रुप या 14 ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है ना। तो ध्यान रखना है, सभी ग्रुप्स के लिए हम सेम रूल अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ में हालांकि सेम भी होता है, कुछ में थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। ठीक है, चलिए इसको रख कर लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई ग्रुप है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट दिखाए गए। वैसे और काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आप लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम का भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसकी कन्फिगरेशन चेक करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो लिथियम के लिए कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका 3, तो 2 1, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है, आउटर मोस्ट शेल में किसी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसी के आधार पर उसकी रिएक्टिविटी भी डिसाइड होती है। तो ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आने पर, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, फर्स्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं किसी भी ग्रुप में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग सेम रहता है। अगर आप किसी और ग्रुप को भी चेक करते हैं, जैसे कि 17th ग्रुप, कौन सा ग्रुप, 17th, हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं इसको, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, ऐसे काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। और आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही रहता है। क्लियर। तो मेटल्स की लिस्ट हो या नॉन मेटल की लिस्ट हो, तो उनमें से कोई भी अगर आप किसी भी ग्रुप का अगर जिक्र करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग सेम रहता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नंबर सेकंड वैलेंसी। देखिए ये सब तो आपको मालूम है ही कि वैलेंसी किस आधार पर निकाली जाती है। किसी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर डिसाइड होती है वैलेंसी। अगर आप फर्स्ट ग्रुप को चेक करते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, जिसको एल्काली मेटल ग्रुप कहा जाता है ना पीरियोडिक टेबल में। तो लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में देखा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आने पर सेम रहते हैं, है ना, कोई चेंज नहीं आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। आप मेटल का कोई ग्रुप ले लीजिए या फिर नॉन मेटल का भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वैलेंसी भी सेम रहती है। वैलेंसी सेम रहती है, देखिए तीनों की वैलेंसी सेम है। इसी तरीके से आप कोई दूसरा ग्रुप भी चेक कर सकते हैं। नंबर 17 चेक कीजिए आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। तो यहां पर भी क्या होता है, वैलेंसी माइनस में रहती है पर 1 ही आती है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब वैलेंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं आता है। टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं 1। अगर आप सेकेंड ग्रुप को चेक करेंगे पीरियोडिक टेबल के, तो वहां पर आपको +2 वैलेंसी देखने को मिलेगी। बल्कि आप ये कहिए कि ग्रुप, कोई एलिमेंट किस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, इसको भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही फाइंड करते हैं। अगर किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 13 का मेंबर होता है, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसी वजह से +10 कर दिया जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो +10 करेंगे तो मतलब 13 ग्रुप का मेंबर है। ठीक, तो ये 2 प्रॉपर्टीज, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई हैं, है ना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ एटम।
साइज ऑफ एटम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप ध्यान से देखिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बात ठीक है, यहां पर भी सेम और इसमें भी सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे हमने वैलेंसी फाइंड की, वो बात भी ठीक है, तो इनमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन साइज ऑफ एटम में क्या होता है ना कि जब आप लिथियम से सोडियम की तरफ जाते हैं, सोडियम से फिर पोटेशियम की तरफ जाते हैं, मतलब ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, ये फर्स्ट ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो फर्स्ट ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आने पर हमें क्या देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ शेल सेम नहीं है। लिथियम के केस में 2 शेल, सोडियम के केस में 3 शेल आ रही हैं, पोटेशियम के केस में 4 शेल आ रही हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। और आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो फोर्स है, सेंटर से जो फोर्स लग रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो फर्स्ट वाले में काफी ज्यादा है, मतलब लिथियम में काफी ज्यादा है, तो साइज छोटा रहता है, ठीक है। लेकिन सोडियम में देखिए आप, यहां पर सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही है वो और भी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि शेल्स बढ़ गए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन क्या है नंबर ऑफ शेल और बढ़ती जा रही है, तो दूरी बढ़ती जा रही है, तो फोर्स वीक होती जा रही है ना। तो यहां पर ये जो सोडियम है लिथियम की तुलना में अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि फोर्स वीक पड़ गई है। पोटेशियम में देखेंगे और ज्यादा डाउन हो जाती है। तो सेंटर से आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स लगातार कमजोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ने लगता है टॉप से बॉटम की तरफ आने पर। तो अगर आप इन 3 एलिमेंट्स में कंपेयर करते हैं तो साइज ऑफ एटम सबसे ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का, ठीक है। अब देखिए इसी चीज के आधार पर नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी आप समझ सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। यहीं पर डाल देते हैं इसको, मेटेलिक कैरेक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट ग्रुप है ना, सभी मेटल्स हैं। तो आप एक बात सोचिए, एटम का साइज तो इंक्रीज हो रहा है ना, एटम का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो एटम का साइज तो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना, भाई मेटल्स के लिए तो मेटेलिक कैरेक्टर बोलेंगे, अगर नॉन मेटल्स होंगी तो हम फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बोलेंगे। मेटल के लिए आप दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, है ना। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से कौन लॉस कर सकता है। तो क्या ये लॉस करेगा आसानी से, ये या पोटेशियम? बिल्कुल क्लियर हो रहा है, साइज इसका ज्यादा है, पोटेशियम का साइज ज्यादा है इन तीनों में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल है तीनों के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम पर साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, इजीली लॉस कर सकता है पोटेशियम, क्योंकि सेंटर से आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही कम फोर्स लग रही है, इजीली लॉस कर पाएगा इलेक्ट्रॉन का। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पा रहा है ना मेटल, वही क्या होता है? मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर और साइज ऑफ एटम बोथ इंक्रीज, है ना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है इन कंपैरिजन लिथियम के। इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, लेस मेटेलिक और ये मोर मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया? अब इसी चीज को अगर हम नॉन मेटल वाले केस में देखते हैं, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहां पर एटम का साइज तो लगातार क्या होता है? इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। एटम का साइज तो सही है
कि भाई टॉप से बॉटम की तरफ आने पर चाहे नॉन मेटल का ग्रुप हो या मेटल्स का ग्रुप हो तो वो तो इंक्रीज होना ही है, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक बात सोचिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर का मतलब क्या है भाई, मेटल्स तो क्या करते हैं ना, उनकी फिक्स प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और जो मेटल जितना आसानी से कर पाता है उसको उतना ही ज़्यादा मेटलिक कैरेक्टर की लिस्ट में उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर माना जाता है, ठीक है, जितना आसानी से लॉस कर पा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर होता है नॉन मेटल के केस में, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो पा रहा है, ठीक है, किसी नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो पा रहा है इजीली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। यहां पर देखिए साइज बहुत छोटा है और ब्रोमीन में साइज काफी बड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो जाता है, लेकिन इसमें सेंटर से आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स काफी कम लगती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो मोर या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर होता है नॉन मेटल्स वाले ग्रुप में, ये 17 ग्रुप का एग्जांपल है। कौन सा ग्रुप है ये, 17 ग्रुप। तो वो लगातार घटता चला जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर लगातार बढ़ता चला जाता है, और इसी चीज के आधार पर आप नंबर 5 प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी। नंबर 5 रिएक्टिविटी। भाई रिएक्टिविटी कैसे समझेंगे हम, कि अब रिएक्टिविटी कैसे समझेंगे, पहले मेटल्स का केस लेते हैं ना। ये मेटल के ग्रुप को हमने लिया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रुप है, याद रखिएगा। तो ये लेस मेटेलिक है, ये मोर मेटेलिक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं लॉस कर रहा है, ये आसानी से लॉस कर रहा है, तो रिएक्टिविटी लगातार इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन लिथियम के, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में, मेटल के ग्रुप में, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं मेटल के ग्रुप में, ना याद रखना है, तो रिएक्टिविटी लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब आप नॉन मेटल का ग्रुप देखिए, ये मोर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां पर तो हमने कहा रिएक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन यहां पर रिएक्टिविटी जो है घटती जा रही है। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लेन देन, कितना आसानी से लॉस किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स का मेटल के केस में, और नॉन मेटल के केस में कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है, वो रिएक्टिविटी होती है। तो ये आसानी से ले पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रही है, ठीक है, रिएक्टिविटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, क्लियर। तो ध्यान रखना है आपको, मेटल वाले केस में रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और नॉन मेटल वाले ग्रुप में रिएक्टिविटी लगातार कैसी हो रही है, यहां पर तो बढ़ रही थी, यहां पर घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी नॉन मेटल के केस में, क्लियर हुआ, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप के लिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है ना, ये दो तरीके से होता है, एसिडिक, बेसिक, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर आप मेटल का केस ले रहे हैं, है ना, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर एग्जांपल के तौर पर हमने फर्स्ट ग्रुप को कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, है ना। तो बेसिक नेचर जो है ऑक्साइड्स की वो सेम रहेगी मेटल वाले ग्रुप में, जब आप एग्जांपल लेकर चलेंगे तब। लेकिन अगर आपने एग्जांपल लिया हुआ है नॉन मेटल का, ठीक है, 17th ग्रुप का आपने एग्जांपल लिया है, तो ऐसे केस में जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ना, मतलब नॉन मेटल्स वाला केस जो था, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर, है ना। तो एसिडिक ऑक्साइड की जो नेचर है वो सेम रहती है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में कोई चेंज ही नहीं आएगा। आप मेटल वाले केस में ले लीजिए एग्जांपल को, या फिर नॉन मेटल्स को ले लीजिए, क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।